वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्रोलिमस 0.1% के यूज, बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट के बारे में और सफेद दाग के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफेद दाग यानी विटिलिगो को लेकर तरह तरह के भ्रम है। लोग उसे बीमारी मानते हैं, जबकि डॉक्टर के मुताबिक यह एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और उसका इलाज बहुत हद तक मुमकिन है। इंडिया में पॉपुलर टेक्रोलिमस 0.1% ऑइंटमेंट कौन सी है? पहली है टेक्रोस फॉर्ट ऑइंटमेंट, एक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। दूसरी है एस एस मस 0.01 ऑइंटमेंट, हेगड़े एंड हेगड़े फार्मा कंपनी बनाती है। तीसरा है टेक्रोस 0.1% ऑइंटमेंट, ये विल इम्पैक्स कंपनी बनाती है। चौथा है टेक्रेल फॉर्ट, जाइडस लीवा कंपनी बनाती है। और पांचवा है टॉपग्राफ 0.1%, ये जीएसके यानी गैलेक्सो स्मिथ केयर कंपनी बनाती है। सब आपको नजदीकी मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी स्टोर पर मिल जाएगी। एक्रोलिमस ऑइंटमेंट के यूज क्या है? एक्रोलिमस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कम करने की दवाई है, यानी यह एक इम्यूनिटी प्रेजेंटेंट की तरह काम करती है। एक्रोलिमस का इस्तेमाल ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के मरीजों में किया जाता है, ताकि मरीज को इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रांसप्लांट करते हुए अंग को रिजेक्ट ना कर सके। इसका इस्तेमाल गंभीर एलर्जिक रिएक्शन में भी किया जाता है। स्किन के मरीजों में उसका इस्तेमाल एटोपिक डर्मेटाइटिस और विटिलिगो में किया जाता है। एक्रोलिमस क्रीम का उपयोग चेहरे पर होने वाले सफेद दाग, विटिलिगो में भी किया जाता है। एक्रोलिमस क्रीम लगाने बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक्रोलिमस क्रीम लगाने के बाद आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एक्रोलिमस क्रीम नहीं लगानी चाहिए। एक्रोलिमस क्रीम के कारण खुजली या दाने पड़ सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही कम मामलों में होता है। क्या टेक्रोलिमस एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है? एक्रोलिमस एक माइक्रोलाइक एंटीबायोटिक है, लेकिन उसका इम्यूनिटी सप्रेजेंटिव रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए यह इम्यूनिटी सिस्टम को कम करने के काम आती है। यह एक ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। उसमें स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स मेनोलाइट्स खत्म होने लगते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, जिससे शरीर पर जगह जगह सफेद दाग बन जाते हैं। यह समस्या मोटे तौर पर लिप टिप यानी होठों, हाथों पर, एक्रोफिशियल यानी हाथ, पैर और चेहरे पर, शरीर में एक दो जगह पर, सेगमेंटल यानी शरीर के एक पूरे हिस्से पर, और जनरलाइज्ड यानी शरीर के कई हिस्सों पर दाग के रूप में सामने आते हैं। फैमिली हिस्ट्री यानी अगर पेरेंट्स सफेद दाग के पीड़ित रहे हैं तो बच्चों में उसके होने की आशंका रहती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 से 4% होते हैं। एलोपेशिया एरिएटा यानी यह बीमारी जिसमें छोटे छोटे गोले के रूप में शरीर से बाल गायब होने लगते हैं। सफेद दाग मसे या बर्थमार्क, मसा या बर्थमार्क बच्चे के बड़े होने के साथ साथ आसपास स्किन का या रंग बदलना शुरू कर देते हैं। केमिकल ल्यूकोडर्मा यानी खराब क्वालिटी की चिपकाने वाली बिंदी या खराब प्लास्टिक के चप्पल इस्तेमाल करने से, एक क्रीम लगाने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ज्यादा केमिकल एक्सपोजर यानी प्लास्टिक, रबर या केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग खतरा ज्यादा होते हैं। कीमोथेरेपी से भी उसका आंशक रहती है। एक्रोलिमस ऑइंटमेंट की साइड इफेक्ट क्या है? खारिश, एरिथीमा यानी स्किन पर लालिमा, कभी कभी ज्यादा समय टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट रखने से फॉल्ली जैसी हो जाती है। ऐसा कभी होता है तो लगाने से पहले वेसेलिन का उपयोग करें। अब हम जानेंगे कि सफेद दाग के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। सफेद दाग विटिलिगो क्या होता है? आपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे इंसान को अवश्य देखा होगा जिसके हाथ, पैर, चेहरे या शरीर के दूसरे अंगों की त्वचा पर सफेद दाग या धब्बे होंगे। त्वचा के उसी सफेद दाग को अंग्रेजी में विटिलिगो कहते हैं। यह त्वचा का रोग है जिससे पीड़ित मनुष्य के शरीर के अलग अलग हिस्सों में सफेद दाग हो जाते हैं। शुरुआत में सफेद दाग मरीज के चेहरे, होठ, हाथ, पाव और कोहनी आदि में छोटे छोटे सफेद दाग के रूप में दिखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये छोटे धब्बे आपस में मिलकर एक बड़ा धब्बा का रूप में ले लेते हैं। सफेद दाग के प्रकार कौन से हैं? सफेद दाग यानी विटिलिगो का प्रकार उसके रंग और आकार पर निर्भर करता है। यूनिवर्सल विटिलिगो, इस प्रकार का सफेद दाग त्वचा के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। पहला है सेगमेंटल विटिलिगो, यह शरीर के किसी एक खास हिस्से में होता है। अधिकतर मामलों में यह 1-2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद यह अपने आप ही रुक जाता है। दूसरा है सामान्यकृत विटिलिगो, यह सबसे सामान्य प्रकार का सफेद दाग है।
यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह कभी भी विकसित हो सकता है या रुक भी सकता है। तीसरा है फोकल विटिलिगो। इस प्रकार के सफेद दाग का आकार छोटा होता है और यह शरीर के कुछ खास हिस्सों में होता है। चौथा है एप्रोफेसियल विटिलिगो। इस प्रकार का सफेद दाग केवल चेहरे, हाथों और कभी-कभी पैरों में भी होता है। सफेद दाग क्यों होते हैं? मेलानोसाइट नामक कोशिका त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती है, लेकिन जब किसी के कारण से कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और अपने काम करना बंद कर देती है, तो त्वचा का रंग बदलने लगता है और त्वचा पर सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि मेलानोसाइट कोशिकाओं को नष्ट क्यों होती है। आमतौर पर इसे कुछ संभावित कारण से जुड़ा जाता है। परिवार में पहले से किसी को यह बीमारी होना, स्वपरिचित रोग जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड होना, त्वचा को अधिक तनाव होना, धूप या औद्योगिक केमिकल के संपर्क में आना, ऐसे विकार होने जिसमें रंग त्वचा को उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को नष्ट हो जाती है। सफेद दाग विटिलिगो को पारंपरिक लक्षण क्या है? सफेद दाग का सबसे बड़ा लक्षण मरीज के शरीर पर छोटे या बड़े सफेद दाग या धब्बे दिखाई देना। उसके अलावा इसे बीमारी से पीड़ित मरीजों को प्रभावित क्षेत्रों में खुजली हो सकती है। शरीर के जिन हिस्सों में सफेद दाग होते हैं वहां खुजली होना आम बात है। आमतौर पर सफेद दाग से पीड़ित मरीजों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, लेकिन शरीर पर सफेद दाग होने के कारण मरीज डरावना दिखाई देता है, जिसके कारण मरीज तनाव ही भावना के शिकार हो सकता है। विटिलिगो की ट्रीटमेंट क्या है? सफेद दाग का इलाज कई तरह से किया जाता है, लेकिन उसका इलाज काफी बातों पर निर्भर करता है। सफेद दाग का प्रकार, सफेद दाग की संख्या और आकार, इलाज के लिए मरीज की प्राथमिकता। सभी उपचार हर मरीज के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट का खतरा भी होता है। यह कारण है कि डॉक्टर मरीज की उम्र, पहले से ही चल रही दवा, एलर्जी, सफेद दाग के प्रकार और संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए इलाज का प्रकार का चुनाव करते हैं। सफेद दाग के उपचार का असर दिखने में समय लग सकता है। सफेद दाग के उपचार दवाई, लाइट थेरेपी, डीप पिगमेंटेशन, सर्जिकल स्क्रीन ग्राफ्टिंग, जीवन शैली और खानपान में बदलाव। सफेद दाग का बचाव करने की नीयत से तरीके का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से अवश्य फरमाइश करें। सफेद दाग से पीड़ित होने की स्थिति में अपने मन मुताबिक किसी भी सब्जी, फल का सेवन या दूसरी घरेलू उपाय या नुस्खे, क्रीम, पाउडर, साबुन या दूसरी चीजों का इस्तेमाल लाभदायक नहीं है। डॉक्टर आपके सफेद दाग की गंभीरता, आपकी उम्र, समग्र स्वास्थ्य, पहले से चल रही दूसरी दवाओं और एलर्जी आदि को ध्यान में रखते हुए आपकी डाइट, दवा और इलाज के दूसरे माध्यम का चुनाव करते हैं, ताकि साइड इफेक्ट का खतरा कम हो। सफेद दाग में डाइट कैसा लेना चाहिए? हालांकि अधिकतर तौर पर अभी तक किसी खास विटिलिगो डाइट की लिस्ट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे सफेद दाग में फायदा हो सकता है, जिसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और स्वस्थ डाइट लेना। केला, सेब, गाजर, मूली, अंजीर, खजूर जैसी चिकित्सा के दृष्टिकोण से खास खान-पीन की कोई लिस्ट नहीं है। वैसे ही चिकित्सा की दृष्टि से ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई है, जिससे सफेद दाग से पीड़ित मरीजों को बचना चाहिए। शराब, ब्लूबेरीज, कॉफी, दही, मछली, फलों का रस, अंगूर, अंचार, लाल मांस, टमाटर, अनार, गेहूं के उत्पादक जैसी चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि टैक्रोलिमस 0.01% के यूज एंड साइड इफेक्ट के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।